अस्सलाम वालेकुम। आज हम असाइनमेंट सोल्यूशन नंबर 1 करेंगे। असाइनमेंट नंबर 1 जो है MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो टॉपिक कुछ यूँ है कि वर्क प्लेस डाइवर्सिटी सिनेरियो। ठीक है जी। तो इसमें जो मैं ज़्यादा जो है डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप पढ़ लीजिएगा इसको। तो जो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी है वो कहते रेफ़र करती है जो वर्क प्लेस है दैट इंक्लूड वर्कर्स दैट हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज जेंडर, रेस, ऑथेंटिसिटी, ETC। ठीक है। तो कह रहा है कि जो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी होती है वो एक वर्क प्लेस जो होती है उसमें कुछ वर्कर जो काम कर रहे होते हैं वो मुख्तलिफ़ नेशनलिटीज़ के हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ खसूसियत के हामिल हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ जेंडर्स हो सकते हैं लाइक मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, और वो डिफरेंट ज़ातियात के हो सकते हैं जो रेस लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो है वो डिफरेंट मतलब सोसाइटीज़ के हो सकते हैं। तो ये जो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी है ये होती है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा जो है वो डिफरेंट जेंडर का है, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स का है, तो वो हो सकता है। ठीक है। डाइवर्स वर्क प्लेस इज़ वन दैट इम्प्लाई पीपल with the wide range of characteristics and experience. Modern technology has further enhanced with a wide range of characteristics and experiences. Again पढ़ दिया। Modern technology has further enhanced workplace diversity by providing different modes and tools for integration and engagement of diverse people from the multiple geographical locations and backgrounds. Therefore the workplace, अब पढ़ लीजिएगा इसको ज़रा। अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है एज एन HR मैनेजर how you will deal the employee from diversified work group to achieve common organizational goals। ठीक है। तो अब वो क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर आप HR मैनेजर हैं तो आप लोगों को कैसे डील करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को, मुलाजमों को कैसे डील करेंगे कि वो जो डाइवर्सिफाई वर्क ग्रुप है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कॉमन गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए आप किस तरह से जो इकदाम करेंगे, आप उनको कैसे डील करेंगे। ठीक है जी। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें कॉमन गोल होते हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ डिपार्टमेंट हैं उसमें कुछ लोग हैं तो वो सारे के सारे कॉमन गोल के तहत काम कर रहे होते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है तो हमारे पास एडमिन डिपार्टमेंट हो सकता है, हमारे पास HR डिपार्टमेंट हो सकता है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट हो सकता है, मेंटेनेंस टीम हो सकती है। तो ये सारे लोग जो काम करते हैं वो एक ही गोल के लिए काम करते हैं और गोल क्या है कि जी लोगों को अच्छी सफरी सहूलियात फराहम करना। तो ये हमारा गोल होता है और हमने अपनी कंपनी के लिए अर्निंग करनी है और पैसे इकट्ठे करने हैं जो भी है। तो ये हमारे कॉमन गोल है और हम डिफरेंट एरियाज़ से हो सकते हैं, हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के हो सकते हैं, कुछ उर्दू हो सकते हैं, कुछ पंजाबी स्पीकिंग हो सकते हैं, कोई कोरियन हो सकता है, कोई पाकिस्तानी हो सकता है, कोई जापानीज़ हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, गोल भी एक ही है, लेकिन लोग और हैं। ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। अच्छा, अब वो कह रहा है कि जो इसमें प्रोवाइड 3 पॉइंट्स विद लॉजिकल रीजनिंग। सबसे पहले तो इसमें हम ये करेंगे कि जो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी है वो क्या होती है, इसको हम समझेंगे। वर्क प्लेस डाइवर्सिटी इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द वर्क प्लेस composed of employees with varying characteristics such as different sex, gender, race, ethnicity, sexual orientation। ठीक है जी। तो वो कह रहे हैं एक्स्ट्रा, वो कह रहा है कि जो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी है उसको हमने ऊपर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, सेम वही है कि जो लोग हैं वो एम्प्लॉयज़ हैं जो वर्क प्लेस पे वो डिफरेंट वेरी कर सकते हैं, उनकी खूबियाँ, उनकी खसूसियत, उनके जेंडर्स और उनकी जो मतलब और खसूसियात हैं, उनकी ज़ातियात हैं और उनकी ओरिएंटेशंस हैं, तो ये डिफरेंट वेरी कर सकती हैं। ठीक है जी। तो वो जो लोग हैं वो इसको हम वर्क प्लेस डाइवर्सिटी कहते हैं। अ कंपनी विद वर्क प्लेस डाइवर्सिटी इज़ द कंपनी हु हैज़ एम्प्लॉय विद द वाइड रेंज ऑफ करेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सपीरियंस। ठीक है जी। तो अब मैंने जैसे आपको ऊपर बताया कि कंपनी है वो ट्रांसपोर्ट का काम करती है तो उसके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग भी हैं। तो वो सारे अपना जो डिफरेंट एक्सपीरियंस है, किसी के पास HR का एक्सपीरियंस है और वो अमेरिका में काम करके आया है या अमेरिकन है, और किसी के पास मैनेजमेंट का काम है तो वो पाकिस्तानी और मैनेजमेंट सीख के आया है, या किसी के पास जो है वो HR का काम है तो वो HR करके आया है या ऑपरेशंस है। तो वो डिफरेंट नेशनलिटी के भी हो सकते हैं और डिफरेंट जगहों के भी हो सकते हैं, डिफरेंट सिटीज़ के हो सकते हैं, डिफरेंट जेंडर्स के हो सकते हैं, डिफरेंट ज़ातों के हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन उनकी जो एक्सपीरियंस है और उनकी जो खूबियाँ हैं वो वाइड रेंज होगी, वो बहुत ज़्यादा रेंज होगी। अगर आप एक ही एरिया से अगर आप DHA के लोगों को एक जगह पे जॉब देते हैं तो उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं और उनकी जो रहने सहने का अंदाज़ है वो एक ही होगा। लेकिन अगर आप किसी को अंदरून लाहौर से और DHA से, इस्लामाबाद से या अमेरिका से या किसी और कंट्री से उठा के लेके आते हैं तो हर किसी का स्टाइल, वर्किंग स्टाइल, हर किसी की जो बोलने का, उठने बैठने का, डीलिंग करने का स्टाइल है वो डिफरेंट होगा। ठीक है। तो इसको हम लोग वर्क प्लेस डाइवर्सिटी कहते हैं।
उसके बाद वो कहता है जी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क फोर्स डाइवर्सिटी होती हैं, ठीक है। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। इन द बिगिनिंग द टर्म डाइवर्सिटी वाज यूज्ड primarily टू एड्रेस racial एंड एथनिक डाइवर्सिटी, ठीक है जी। तो ये जैसे अमेरिका में होता था पहले कि जी वो ज़ातियत के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो, जैसे काले गोरे के ऊपर जो है काला जो है अमेरिका में सेकंड सिटीज़न ही है आज तक, ठीक है जी। तो ये वो कह रहा है कि जी ये बेसिकली उसको बोलने के लिए यूज़ होती थी। जैसे हम लोग यहाँ पाकिस्तान में अगर कोई क्रिश्चियन है तो उसको बड़े मतलब वो रेसिकल अंदाज में जो है वो उसको, या एथनिक अंदाज में जो है उसको हम ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से जो पहले होता था, तो जो एथनिक बेसिकली कल्चरल होता है, ठीक है जी। कल्चर अगर डिफरेंट है हमारा तो वो हम उस तरह से उसको डील कर रहे होते थे। होवेवर इन रिसेंट ईयर्स द टर्म वर्क प्लेस डाइवर्सिटी हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू encompass many different characteristics such as race, ethnicity, gender, age, sexual orientation, physical abilities and disabilities, religion, political belief, education, सारे ये जितने भी हैं वो कहता है कि अब जो है वो सिर्फ रेसिकल और एथनिक से निकल के एथनिक डाइवर्सिटी से अब डाइवर्सिटी के बहुत ज़्यादा जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं रेस से लेके मिलिट्री सर्विसेज तक, ये सारे इसके डाइवर्सिटी के करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो आप जो असाइनमेंट सोल्यूशन करेंगे आपने इसको एज इट इज़ नहीं लिखना, आपने जस्ट ये आपको मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें कि एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको पता हो कि आपका ये टॉपिक है और ये टॉपिक क्या है, तो ताकि अगर पेपर में भी आता है तो आपको समझ आ जाए। फिर वो कहता है कि जी 6 ways टू प्रमोट वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। तो वर्क फोर्स डाइवर्सिटी जो होती है उसको प्रमोट करने के 6 तरीके होते हैं, ठीक है जी। तो वो कहता है एजुकेट योर हायरिंग टीम, अपनी हायरिंग टीम को एजुकेट करें, लाइक उनकी ट्रेनिंग करें, उनको बताएं कि जी किस तरह से जो है रिक्रूटमेंट करनी है डिफरेंट ग्रुप्स की, जो डाइवर्स ग्रुप से लोग आ रहे हैं आपके पास, डिफरेंट नेशनलिटीज़ के हैं या डिफरेंट वो बैकग्राउंड से हैं, तो उनको आपने किस तरह से ट्रेंड करना है और उनके किस तरह से आपने जो डाइवर्सिटी है उसको मेजर करना है, उसकी सेंसिटिविटी को, उनको कैसे ट्रेंड करना है। तो आप अपनी एजुकेट योर हायरिंग टीम को आप ये लिख सकते हैं कि प्रोवाइड ट्रेनिंग, आई विल प्रोवाइड द ट्रेनिंग ऑफ माई हायरिंग टीम, ठीक है जी, आप ये लिख सकते हो। उसके बाद इम्प्लीमेंट डाइवर्सिटी पॉलिसी, ठीक है जी। डाइवर्सिटी की पॉलिसी एक बनाएंगी आपकी कंपनी एज एन HR मैनेजर, देन आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और आप इसमें लिख सकते हैं कि आई विल इम्प्लीमेंट द डाइवर्सिटी पॉलिसी, ठीक है जी। तो आप इसमें प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट डाइवर्सिटी पॉलिसीज़, तो आप इसमें आगे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन आप आ जाएंगे जी प्रमोट ओपन कम्युनिकेशन पे, ठीक है जी। तो ओपन कम्युनिकेशन है जी कि आप उसमें मतलब कोई हेजिटेंट ना हो, किसी किस्म की जो कम्युनिकेशन हो रही है आप उसको प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं आई विल प्रमोट द ओपन कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है जी। तो इसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे थोड़ा सा आगे। और देन आप लिखेंगे जी क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल टू कनेक्ट, तो हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे किस तरह से उन्होंने एक दूसरे से कनेक्ट होना है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ें। सेंड अप ऑल टू योर मैसेज टू योर एम्प्लॉयज़ टू लर्न मोर अबाउट देयर प्रेफरेंसेस एंड हाउ दे लाइक टू स्पेंड देयर फ्री टाइम, ठीक है जी। तो आप इसमें इस तरह का कुछ लिख सकते हैं, इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको पढ़ के आर्टिकल को। तो उसके बाद इन्वेस्ट योर एम्प्लॉयज़, ठीक है। इन्वेस्ट इन योर एम्प्लॉयज़, मैनी कंपनीज स्पॉन्सर मेंटोरशिप प्रोग्राम टू कंटिन्यूइंग एजुकेशन फॉर योर एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि आई विल प्रोवाइड द स्पॉन्सरशिप फॉर ट्रेनिंग्स, ठीक है। या आई विल प्रोवाइड द स्पॉन्सरशिप फॉर, या माई कंपनी विल प्रोवाइड द स्पॉन्सरशिप फॉर द डिफरेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। या डिफरेंट टू अटेंड द डिफरेंट सेमिनार्स। तो इसमें ये होता है कि कंपनी जो होती है वो डिफरेंट जगहों पे अपने एम्प्लॉयज़ को जो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, लाइक मतलब अगर टोयोटा है यहाँ पाकिस्तान में तो जापान में या उधर फॉरेन कंट्रीज़ में अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, और फिर पूरे पाकिस्तान से नहीं पूरी वर्ल्ड से लोगों को इकट्ठा करते हैं एक जगह पे, और उनको फिर इकट्ठे ट्रेनिंग देते हैं और इकट्ठा वहाँ पे जॉब्स भी लोग करते हैं और डिफरेंट नेशनलिटीज़ के होते हैं। तो इसका ये होता है जैसे मर्सिडीज़ है, होंडा है, बेंज है, टोयोटा है, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ इन्होंने पाकिस्तान से, इंडिया से, रशिया से, अमेरिका से, मतलब अपने नेशनल्स के अलावा इन्होंने और लोग भी जॉब पे रखे होते हैं। तो ये बेसिकली वर्क प्लेस डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं और ये एक अच्छा रिज़ल्ट इससे अचीव करते हैं। उसके बाद प्रमोट बेनिफिट्स
दैट अट्रैक्ट डाइवर्स कैंडिडेट, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं। आप इस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा पॉइंट्स बना सकते हैं। आपने अपने पॉइंट्स लिखने हैं, आप 2 लिखो, 3 लिखो, 3 की रिक्वायरमेंट है, 4 तो कम से कम आप लिखिएगा। इसमें जो मेरा ख्याल है वर्ड्स की कोई इसमें कुछ नहीं है गुंजाइश। तो आप पहले सबसे वर्क प्लेस डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देन आपने एक्सप्लेनेशन के बाद आपने जो है वो डिफरेंट टाइप्स लिख लेनी है डाइवर्सिटी की, आपने उनको एक्सप्लेन कर देना हल्का हल्का, 2-2 3-3 लाइनें। देन आपने जो है वो 3 जो उन्होंने आपसे मांगी हुई हैं पॉइंट्स लॉजिकल रीजनिंग के साथ, वो आपने प्रोवाइड करने हैं। तो ये आपका जो टॉपिक है पूरा क्लियर हो जाएगा, असाइनमेंट क्लियर हो जाएगी। आप मतलब इसको अपने अल्फाज में लिखें, बड़ा अच्छा होगा, अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे या जो ये ग्रुप्स में सर्कुलेट करती हैं असाइनमेंट्स, उनसे करेंगे तो आपके नंबर जो हैं वो नहीं आएंगे अच्छे। तो हमेशा असाइनमेंट को अपने अल्फाज में लिखें। फॉर्मेट जो है इसका टाइम न्यू रोमन और 12 रखें। जो आपके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करें, अपनी स्टूडेंट आईडी ऊपर लिखें, नीचे अपना प्रोग्राम लिखें, ठीक है जी। और एंड पे आपने थैंक यू लिख के तो इसको सबमिट करना है। तो ये थी आपकी आज की असाइनमेंट आइडिया। तो इसमें अब आपने असाइनमेंट, आई होप आप बना लोगे इसको किस तरह से बनाना है। और अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली, नो इशू। तो बाकी वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और उसको अच्छे तरीके से समझ के फिर आपने असाइनमेंट शुरू करनी है और बनानी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।